सुप्रभात दोस्तों। मैं बेंगलोर से डॉक्टर इंदु झुंझुनवाला आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। हम अलग अलग दिशाओं की यात्रा पर निकले हैं और इस यात्रा को बहुत लंबा समय हो गया है। आज समझिए तो कल 3 महीने कम पूरे हो गए इस यात्रा के। रास्ते हमारे सारे अलग अलग हैं, लेकिन मंजिल हम सबकी एक है। हम जितनी भी यात्राएं हमने की है, वो साहित्य की यात्रा हो, कला की यात्रा हो, संस्कृति की यात्रा हो या दर्शन की यात्रा हो। एक यात्रा दर्शन की थी कामायनी के साथ, साहित्य और दर्शन के साथ, और एक यात्रा आज हम कर रहे हैं दर्शन की यात्रा, वो भी साहित्य के साथ ही है। वास्तव में जितनी यात्राएं हमने की है वो सारी की सारी साहित्य के साथ है, क्योंकि साहित्य ही हमारा वो दर्पण है जिसमें हम अपने आप को देख पाते हैं, जिसमें हम समाज को देख पाते हैं। कहते हैं ना, साहित्य समाज का दर्पण है। तो वास्तव में ये साहित्य है जो कि हमें बरसों हजारों साल पहले की गाथा बताता है। ये साहित्य है जो हमें हजारों साल पहले के समाज को, हजारों साल पहले के व्यक्ति के मन को बताता है। और अगर हम इन हजारों सालों को टटोले ना, तो एक बात बड़ी स्पष्ट होती है कि रास्ते चाहे कितने भी अलग अलग हों, लेकिन मंजिल सबकी एक है। सारे मन की मंजिल एक है। हम सब की सोच एक ही जगह जाकर टिकती है कि हमें आनंद चाहिए, हमें खुशी चाहिए, हमें शांति चाहिए। और रास्ते कितने भी एक हों, अलग अलग हों, रास्ते कितने भी अलग अलग हों, लेकिन मंजिल सबकी एक है। और इसीलिए हम अलग अलग रास्तों से आपके पास पहुँचे। उसे साहित्य की भाषा में कुछ भी कहें, कला और संस्कृति की भाषा में कुछ भी कहें, पर वास्तव में इन सब का ध्येय जो है ना, एक ही है कि हमारा मन कहीं ना कहीं, हमारा मन शांति और सुख चाहता है, आनंद चाहता है। और हम अलग अलग चीज़ें अपनाते हैं, अलग अलग बातें सुनते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि हमारी मंजिल हमें मिल सके। और इसी सफ़र में हमने देखा कि हमें अपनी शक्तियों को जानना है। हम कुछ भी पाना चाहते हैं, कुछ भी साधना चाहते हैं, साधना करना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो हमें ये जानना पड़ेगा कि हमारे पास क्या है, हमारे पास ऐसी कौन सी शक्ति है, हमारे पास ऐसा कौन सा सामान है जिसके साथ हम अपनी मंजिल को पा सकें। कोई बड़ा डॉक्टर बनना चाहता है, कोई बड़ा रसोइया बनना चाहता है। दोनों के लिए ही हमारे पास क्या है। और जब हम ये जानते हैं तो आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि हमें बाहर से कुछ लेने की आवश्यकता नहीं है। हमारे पास वो शक्तियाँ हैं जिनसे कि हम अपनी इस मंजिल को पा सकते हैं, इस साधना को साध सकते हैं, जो भी हम चाहते हैं, या सांसारिक दृष्टि से चाहते हैं या आध्यात्मिक दृष्टि से चाहते हैं। तो लेकिन उसके पहले अपने आप को पहचानना ज़रूरी है, अपनी शक्तियों को जानना ज़रूरी है। और जान करके उसको छोड़ना नहीं है, जानने के बाद उसको करना है, उसको उपयोग में लाना है। और उपयोग में लाने का तरीका है सदुपयोग में लाना, क्योंकि एक तलवार किसी को मारने के काम भी आ सकती है और एक तलवार रक्षा के लिए भी काम में आ सकती है। तो हमें अपनी शक्तियों का उपयोग कहाँ करना है, ये हमें सोचना है। और इस रास्ते पर बढ़ते बढ़ते हमने जाना अपने शरीर को जानने का हम प्रयास कर रहे हैं कि हमारा शरीर क्या है, क्योंकि रास्ता तो हमारा शरीर है ना, पहला कदम तो शरीर है। और इस शरीर को जानने में हमने जाना भोजन किस तरह से हम जो भी साधना चाहते हैं उसमें किस तरह से वो साधक बन सकता है और किस तरह से बाधक बन सकता है, ये हमने जाना जो हम खाते हैं। और उसके अलावा हमने 2 भोजन की बात की आपसे, वायु और विचार। ये भी जो 2 भोजन है ना, बड़े ज़रूरी हैं। कुछ भी साधना हो तो उसके लिए दोनों भोजन बड़े ज़रूरी हो जाते हैं। और इसके लिए हमने विचार किया वायु का। वायु अर्थात प्राणवायु, वायु अर्थात श्वास जो हम अपने अंदर लेते हैं और छोड़ते हैं, और वो जाकर के प्राणवायु बन जाती है हमारे अंदर की।
हमारे अंदर के जीवन बन जाता है, हमारे अंदर की ऊर्जा बन जाती है। तो बात है, कोई भी काम करना हो तो शक्ति चाहिए, ऊर्जा चाहिए। और ऊर्जा के जो स्रोत है ना, वो हमारे अंदर हैं। कुछ हम बाहर से लेते हैं, वो स्थूल बात थी, उसको हमने कर लिया। ऑक्सीजन भी, जो श्वास है, वो भी हम बाहर से अंदर की ओर लेते हैं। लेकिन बाहर से जब अंदर की ओर लेते हैं, विचार भी हम बाहर से अंदर की ओर लेते हैं, लेकिन जो चीज़ें हम अंदर लेते हैं बाहर से, उसके बारे में बहुत सोचना है। जो हमारे अंदर है उसके बारे में तो सोचने की बात नहीं है, उसके बारे में तो सोचना बंद करना है। जो हमने बात की थी कल खोने की, और जो बात की थी हमने पाने की, तो जो हम बाहर से पाते हैं ना, उसको परिष्कृत किस तरह से करें। तो हमने ये जान लिया कि श्वास का कितना महत्व है हमारे जीवन में, किस तरह से श्वास हमारे शरीर के साथ साथ हमारे मन को प्रभावित करती है, हमारी आत्मा को प्रभावित करती है। तो आज हम अब उस प्रक्रिया को जाने कि किस तरह से हम अपनी सांसों को शुद्ध करें। अब हर कोई तो जाकर के पहाड़ों पर नहीं बैठ सकता, किसी निर्जन स्थान में, किसी गुफा के अंदर बैठकर साधना तो नहीं कर सकते। हम सब परिवार और समाज में रहते हैं। तो परिवार और समाज में रहते हुए, शहरों में रहते हुए, शहरों के सारे प्रदूषण को भोगते हुए किस तरह से अपनी सांसों को इस तरह से शुद्ध कर पाएं कि हम जो साधना चाहते हैं वो हम साध पाएं। और इस प्रक्रिया में हम आगे बढ़ते हैं। तो बहुत सुंदर मुझे जो मिलता है हमारे शास्त्रों में, हमारे साहित्य में, और जो मैंने अपने अनुभव से भी जो पाया, वो है प्राणायाम। सांसों पर अपना ध्यान केंद्रित करना। अब प्राणायाम कहने का मतलब आप अपने प्राण वायु को अलग अलग आयामों पर, आयाम मतलब अलग अलग दृष्टिकोणों पर जब केंद्रित करते हैं तो वो प्राणायाम बन जाता है। श्वासों का केंद्रीकरण आप किस तरह करते हैं। जैसे कि एक गिलास पानी है, बहुत सिंपल सा उदाहरण है, आपने उसको गिरा दिया तो वो चारों तरफ फैल गया। टेबल पर गिरा है, टेबल से नीचे भी फैल गया और इधर उधर भी बह गया। तो ज़्यादातर क्या होता है, हमारी जो सांसें हैं ना, वो भी इधर उधर फैल जाती हैं, वो एक केंद्र में नहीं रहती हैं। और हमारा केंद्र, मैंने बताया था, शक्ति का सबसे जो बड़ा केंद्र है वो पृष्ठ रज्जु है, जिसको कहते हैं पीठ में रीढ़ की हड्डी। तो जब वो एक केंद्र में प्रवाहित नहीं होती है ना हमारी सांसें, वो बिखर करके इधर उधर बिखर जाती है ना, तो उनके कारण, उस बिखराव के कारण हम उस शक्ति का अनुभव नहीं कर पाते, उस ऊर्जा को एक जगह कलेक्ट नहीं कर पाते हैं, जो कि हमारे अंदर, हमारे मन को, हमारी आत्मा को इतनी शक्ति देती है कि हम साध सकते। बहुत सारे लोग कहते हैं, मैंने बहुत सारे लोगों से बात की, उन्होंने कहा कि हम 10 मिनट से ज़्यादा एक जगह बैठ ही नहीं सकते, और ध्यान तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि इतने विचार आते, इतना मन भटकता है, कैसे ध्यान करें। तो बात है कि ध्यान, और कुछ लोग कहते हैं कि हमारे कमर में दर्द हो जाता है, हमारा शरीर दुखने लगता है एक जगह बैठने से। इन सब का कारण ना हमारे शरीर की कमज़ोरी नहीं है, हमारे मन की कमज़ोरी भी नहीं है। इनके पीछे बहुत बड़ा जो कारण है वो है श्वास। अगर हमारा श्वास स्थिर होता है ना, तो हमारा शरीर स्थिर हो जाता है, हमारा मन भी स्थिर हो जाता है। तो श्वासों पर अगर हम केंद्रीकरण करते हैं, अपने आप को पूरी तरह से श्वासों पर अगर टिका लेते हैं ना, तो क्या होता है कि धीरे धीरे हमारा शरीर शिथिल होता जाता है। वो श्वास जब हमारे शरीर में विलय होते हैं, शरीर के साथ जब हमारे श्वास विलय होते जाते हैं, मिलते चले जाते हैं, एकाकार हो जाते हैं, तो हमारे शरीर में जो हमें अनुभव होता है दर्द का, कि हमारी कमर दर्द हो रही है, हमारी बॉडी में पेन होने लग गया, हमारे शरीर में दर्द होने लग गया, या हमारा मन इधर उधर भटकने लगता है, बहुत सारी बातें हमारे मन में आने लगती है। ये सारी की सारी बातें ना चुटकी में विलय हो सकती हैं अगर हम अपनी सांसों पर केंद्रित करना आरंभ कर दें। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है अपनी सांसों पर ध्यान रखना। जिंदगी भर, या मैं कहूँ एक दिन में पूरे दिन, जैसे मैंने बताया कि हम करीब 1 मिनट में 15 से 16 बार सांसें लेते हैं। तो ये जितनी भी क्रियाएं हैं ना, कपालभाति प्राणायाम जो हम कहते हैं, या फिर हम अपने तीनों बंधों पर जो ध्यान लगाते हैं, जो 3 बंध हमारे शरीर में बताए गए हैं, ये तीनों बंध कौन कौन से हैं,
इन तीनों बंधों पर अगर हम ध्यान करें, एक यहाँ जो बोलते हैं यहाँ पर एक बंध लगता है, एक यहाँ नाभि के पास हमारा बंध लगता है, और एक यहाँ, इसको त्रिबंध कहते हैं। इन तीनों बंधों पर जब हम ध्यान करते हैं ना, और इन तीनों बंधों पर जब हम अपने श्वास को केंद्रित करते हैं, ध्यान करने की बात नहीं है, श्वास को केंद्रित करने की बात है, तो धीरे धीरे हमारी श्वास शांत होने लगती है और हमारे शरीर के साथ वो विलय होने लगती है। तो एक उपाय जो बनता है हमारी सांसों को ध्यान में रख के, हमारी सांसों पर संवर करने का, उसको संयम रखने का, उस पर कंट्रोल करके अपने मन को वश में करने का, वो बनता है श्वासों की क्रिया के द्वारा। जो क्रियाएं प्राणायाम के द्वारा संभव है, बहुत सारी क्रियाएं होती है, रेचक और कुंभक। हम सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, इन दोनों के बीच जब हम सांसों को रोकते हैं, एक क्रिया वो बनती है। रोकते हैं तो वो जो क्रिया है ना, वो भी कहीं ना कहीं हमारे मन को, हमारे शरीर को एक ठहराव देती है, और वही ठहराव जो है ना हमारे मन के विकारों को भी दूर करता है, और आपको ताज्जुब होगा कि शरीर के विकारों को भी दूर करता है। शरीर की, जैसे कि मैंने कल बताया था, विषम और सम दो चीज़ें होती हैं। तो होती है प्रवृत्ति और निवृत्ति। प्रवृत्ति में हमारे शरीर की जो स्थिति है वो विषम हो जाती है, और निवृत्ति में वो सम हो जाती है। प्रवृत्ति अर्थात जो कुछ भी हम करते रहते हैं, कुछ भी हम जो भी करते हैं, जो भी खाते हैं, पीते हैं, बोलते हैं, चालते हैं, वो सारी स्थिति विषमता उत्पन्न करती है। वो सारी स्थिति हमारे शरीर में एक प्रकार से एसिड उत्पन्न करती है, विज्ञान ऐसा कहता है। और जैसे जैसे हम निवृत्ति में आते हैं, यानी कि हम धीरे धीरे शांति की अवस्था में आते हैं, स्थिर होते हैं, वैसे वैसे सम की स्थिति बनने लगती है। तो एक बहुत सुंदर सा मुझे प्रसंग याद आ गया, इस निवृत्ति और प्रवृत्ति, सम और विषम, और विकार और शांत होना, उन विकारों का किस तरह से होता है। देखिए कैसे हमारे थोड़े से विचार जो है ना कैसे गलत होते हैं, और किस तरह से हमारी स्थिति विषम हो जाती है, किस तरह से हमारी बॉडी में खराब वाला एसिड बनने लग जाता है, और उस एसिड के कारण हमें क्या होता है, किस तरह क्रोध आता है। छोटा सा उदाहरण है, एक बहुत बड़े साधक थे, बहुत बड़े साधक थे, और उनका एक शिष्य थे जो कि बहुत बड़े चीन के राजा थे, चीन के जो प्रधानमंत्री थे वो उनके शिष्य थे। तो एक बार वो अपने गुरु के पास जाते हैं, साधक के पास जाते हैं, और वो साधक से कहते हैं कि मुझे आप ये बताइए कि अहंकार क्या होता है। बहुत लोग कहते हैं कि मैं अहंकारी हूँ, तो अहंकार किसको कहते हैं, मुझे अहंकार को जानना है। तो साधक ने अहंकार का अर्थ तो नहीं बताया, अहंकार किसे कहते हैं ये भी नहीं बताया, लेकिन साधक ने बहुत बुरी बुरी बातें कहनी शुरू कर दी उस चीन के प्रधानमंत्री के। तुम अपने आप को क्या समझते हो, तुम कहीं के प्रधानमंत्री हो तो होगे, मुझे तुमसे क्या लेना देना। और इस तरह की ऐसी ऐसी बातें उसने कही, ऐसी ऐसी बातें कही कि वो प्रधानमंत्री ताज्जुब में पड़ गया। पहली बार तो उसे सदमा लगा कि मैं इसे इतना बड़ा साधक मानता हूँ, इतना महान व्यक्ति मानता हूँ, इसे अपना गुरु मानता हूँ, और ये मेरे बारे में कैसी कैसी बातें कर रहा है, इस तरह की बातें कहता है मेरे बारे में। तो पहले उसे एक सदमा लगा सुन करके। कभी भी हम जब गलत सुनते हैं तो हमें एक सदमा लगता है, और सदमा लगने के बाद धीरे धीरे हमारे मन में उस बातों के प्रति प्रतिक्रिया शुरू हो जाती है। तो उसके मन में प्रतिक्रिया शुरू हो गई, और उस प्रतिक्रिया का परिणाम ये निकला कि उसे इतनी जोरों से क्रोध आया कि साधक, मैंने तो आपको बहुत महान और बहुत विद्वान व्यक्ति समझा था, लेकिन आप तो बहुत बुरे व्यक्ति निकले, आपसे बात करना ही गुनाह है मेरे लिए। और इस तरह की जब उसने दो चार गलत बातें कही, आप अपने आप को क्या समझते हो, बहुत क्रोध आ गया, बहुत क्रोध उस प्रधानमंत्री को। तब साधक ने धीरे से कहा, वत्स, इसी को अहंकार कहते हैं। तो किस तरह से किसी की भावनाओं से, किस तरह से हमारे विचार, और उसकी सांसें उस समय बड़ी तेज हो गई, बहुत तेज सांसें हो गई। जब वो आया था तो उस प्रधानमंत्री की सांसें बहुत शांत थी, बहुत शांति से उसने अपना प्रश्न रखा था। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे भावनाओं का आंदोलन उसके अंदर बढ़ा, वैसे वैसे उसकी सांसें तेज होती चली गई, तेज होती चली गई, और जैसे जैसे उसकी सांसें तेज हुई उसमें क्रोध बढ़ता चला गया।
और क्रोध बढ़ता चला गया, क्योंकि उसमें अहंकार आ गया और उस अहंकार ने उसके क्रोध को बढ़ा दिया। तो आप देखेंगे कि ये सारी जो चीज़ें हैं ना, क्रोध की बात करूं, अहंकार की बात करें या मन की बात करें, कहीं ना कहीं सबका संबंध सांसों से है। तो अगर आप अपने मन को विलीन करना चाहते हैं तो सांसों पर केंद्रित करो। अगर आप अपने विकारों को शांत करना चाहते हैं तो सांसों को शांत करो। और अगर आप खाए हुए भोजन को पचाना चाहते हैं तो भी सांसों को शांत रखना पड़ेगा। श्वासें शांत होंगी तो आपके विकार भी शांत हो जाएंगे, आपका भोजन भी पच जाएगा। आपके जो विचार हैं ना, जिस विचारों की बात मैं कर रही हूँ कि हमें अपने विचारों पर ध्यान देना होगा, तो वो विचार भी शांत हो जाएंगे। अब आप कहेंगे कि सारी बातें सांसों से संबंधित है, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तो मैंने यही कहा था, रास्ते बहुत सारे हैं। अगर हम अपने शास्त्रों को देखते हैं, अगर पुराने ऋषि मुनियों को देखते हैं, तो बहुत सारी बातें वो कहते हैं, अलग अलग रास्ते बताते हैं। आप अपने सांसों पर भी केंद्रित कर सकते हैं और अपने विकारों को और मन को वश में कर सकते हैं। आप अपने मन को देखकर भी अपने मन को वश में कर सकते हैं। आप अपने शरीर को देखते हुए भी अपनी सांसों को शांत कर सकते हैं, अपने मन को दूर कर सकते हैं। तो रास्ते अलग अलग होते हैं, हर चीज़ के रास्ते अलग अलग होते हैं। लेकिन चूंकि मैं सांसों की बात कर रही थी, स्वयं को पहचानने की बात कर रही थी, अपनी शक्तियों को जानने की बात कर रही थी, तो ये शक्ति हमारे हाथ में है। हम भोजन किस तरह से करें, कौन सा भोजन करें, श्वासों का भोजन भी किस तरह से करें, किस तरह से हम शुद्ध श्वासों को लें, किस तरह से हम अपनी सांसों को वश में कर करके उसका संयम कर करके अपने गंतव्य को प्राप्त कर सकें, ये भी एक रास्ता बनता है और बहुत सुंदर रास्ता बनता है। और अगर आप चाहें तो हम इसको प्रयोग कर सकते हैं। आज से अगर आप चाहें तो हम सांसों का एक प्रयोग कर सकते हैं 2 मिनट के लिए। जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं वो उन सभी को मैं कहूँगी कि अपनी सांसों पर, अगर कोई प्राणायाम नहीं कर सकता है कोई बात नहीं, और कोई खास मुद्रा नहीं कर सकता है कोई बात नहीं। जैसे मच्छेंद्र नाथ जी जो बहुत बड़े साधक हुए, बहुत बड़े योगी हुए हैं, वो अर्ध मत्स्य आसन, बहुत सारे आसन बताए गए हैं योग के अंदर। तो आप किसी भी योग के एक आसन को ले सकते हो। हर आसन का संबंध जो होता है ना, वो सांसों के साथ होता है। और अगर सांसों के साथ आप अगर शरीर का आसन करते हो ना, तभी आपको, जिसको कहते हैं सही मायने में, आपको उसका लाभ मिलता है आपके मन और तन को। योग का अर्थ ही होता है जोड़ना। योग अर्थात जोड़। हम जब मैथ्स करते हैं ना, सम करते हैं, तो उसमें हिंदी में योग कहते हैं और अंग्रेजी में उसको कहते हैं कि सम, उसको मिलाना, जोड़ देना, जो भी की। तो वो जो योग है ना, वो मन और शरीर, इसका योग है। श्वास और शरीर का योग है। तो जब 2 चीज़ों का, आत्मा और परमात्मा का, आत्मा और शरीर का योग है। अलग अलग लोग इसको अलग अलग ढंग से परिभाषित करते हैं, लेकिन मैंने कहा परिभाषाएं बहुत हो सकती हैं, रास्ते बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन गंतव्य एक है, दोनों को जोड़ना। योग का अर्थ है जोड़। और इस जोड़ को कैसे कर सकते हैं, उसके बहुत सारे रास्ते हैं। तो हम एक रास्ते की बात करेंगे, श्वास के रास्ते की। और श्वास के भी बहुत तरह के रास्ते हैं। आप अगर कपालभाति नहीं कर सकते हैं, अफसोस की बात नहीं है। अगर आप तीनों बंधों को नहीं लगा सकते हैं, अफसोस की बात नहीं है। आप हठ योग नहीं कर सकते हैं, अफसोस की बात नहीं है। आप ओमकार कर सकते हैं। ओमकार कोई भी व्यक्ति कर सकता है। ओम का उच्चारण करना, वो उच्चारण अपने आप आपकी सांसों को सम कर देता है। वो भी नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, आप सिर्फ और सिर्फ अपनी आती जाती सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। सिर्फ और सिर्फ अपनी सांसों को तो देख सकते हैं हम, उसको महसूस कर सकते हैं कि किस तरह से हमारी सांस ऊपर जा कर के, किस तरह से वो हमारे शरीर में जाती है और पीठ की हड्डियों से होकर के प्यूरिफाई होते हुए, रीढ़ की हड्डियों से होते हुए वापस, जिसको हम छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, जो विकार हैं उसको हम छोड़ते हैं, इसको महसूस कर सकते हैं। हालांकि ये क्रिया इतनी क्षणिक होती है कि शायद हम उसको नहीं जान सकें, और इतनी तेजी से होती है, लेकिन हम धीरे धीरे इनको शांत करते हुए, इन पर ध्यान अगर केंद्रित करेंगे तो अपनी सांसें शांत हो जाएंगी। तो कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो सिर्फ आराम से अपनी सांसों को देखें,
सुबह और शाम 5-5 मिनट के लिए। अगर आपके पास ज़्यादा वक्त नहीं है तो 15 मिनट और आधी घंटे की भी ज़रूरत नहीं है। जब भी आपको वक्त है, जहाँ भी वक्त है, जैसे भी आप बैठे हैं, सिर्फ 2 मिनट के लिए, सिर्फ 5 मिनट के लिए आप सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करना शुरू करें। आप खुद 1 सप्ताह में, 1 महीने में अपनी क्षमता के अनुसार आप देखेंगे कि आप में परिवर्तन शुरू हो गया है। आपके विचारों में परिवर्तन, आपके शरीर की क्रियाओं में परिवर्तन, आपकी सोच में परिवर्तन और आपके स्वास्थ्य में परिवर्तन शुरू हो जाएगा। इसको आप करके देख सकते हैं। बहुत सुंदर प्रक्रिया है ये। तो आज से हम 2 मिनट के लिए अपनी सांसों को देखते हैं। और एक प्रक्रिया और है कि आप तेज़ी से अपनी सांस लीजिए, छोड़िए और लीजिए, छोड़िए। इसके बीच में गैपिंग नहीं हो, जिसमें कि अलग अलग गुरु ने अलग अलग तरह से इसको अलग अलग नाम दिए हैं। बहुत सारे लोगों ने अलग अलग नाम दिए हैं। जैन शास्त्र इसको कोटि प्राणायाम कहता है, रविशंकर जी इसे कुछ और कहते हैं। सुदर्शन क्रिया की भांति एक छोटी सी क्रिया उसमें आती है, जो कि हम सांस लेते जाएं, छोड़ते जाएं, लेते जाएं, छोड़ते जाएं। कहीं सिर्फ छोड़ने की बात आती है कि सिर्फ छोड़ते जाएं। तो बहुत सारी अलग अलग लोगों ने अपनी क्रियाएं की हैं। मैं कहूँगी कि सिर्फ आप सांस लेते जाइए और छोड़ते जाइए और उस पर ध्यान केंद्रित कीजिए। आप जिस गति से ले सकते हैं उस गति से लीजिए। जल्दी नहीं लेना है, धीरे नहीं लेना है। धीरे धीरे अपने आप आपकी सांसें शांत होने लगेगी। तो आज हम इसको 2 मिनट के लिए करेंगे और आज बस इतना ही। 2 मिनट हम शांत होते हैं और जब भी हम करते हैं तो हमारी पहली क्रिया होनी चाहिए कि हम अपने प्रति सजग हो जाएं। हम जहाँ भी बैठे हैं, जैसे भी बैठे हैं, अपने शरीर को ढीला छोड़ दें। पूरी तरह से अपने शरीर को ढीला छोड़ दें। अपने शरीर को ढीला छोड़ते हुए शरीर के एक एक अंगों पर ध्यान दें। शरीर के इस एक एक अंग को जो ढीला छोड़ते हुए हम धीरे धीरे पूरे शरीर को ढीला छोड़ देते हैं और उसके बाद हम अपनी इंद्रियों की ओर आते हैं। आसपास जो भी आवाज़ें आ रही हैं उनको सुनते हैं। उन आवाज़ों को सुनते हुए धीरे धीरे हम अपनी नाक पर, जहाँ से हम श्वास लेते हैं, उस पर हम अपना ध्यान केंद्रित कर देते हैं। और आप देखेंगे कि जैसे जैसे आपका शरीर शिथिल हुआ, जैसे ही आपने अपनी श्वासों पर ध्यान केंद्रित किया, आपकी श्वास शांत होने लग जाती है। आपकी हमारी श्वासों की गति अपने आप धीमी हो जाती है। धीमी और धीमी होती चली जाती है। हम सिर्फ अपनी श्वासों को देख रहे हैं। हम एक श्वास लेते हैं और दूसरी श्वास छोड़ते हैं। एक लेते हैं और एक छोड़ते हैं। श्वास ले रहे हैं, श्वास छोड़ रहे हैं। श्वास ले रहे हैं और श्वास छोड़ रहे हैं। श्वास ले रहे हैं और श्वास छोड़ रहे हैं।
आपने देखा आपकी श्वास कितनी शांत हो गई है, और जब आप श्वासों पर केंद्रित करते हैं तो कैसे हमारे मन का विलय होने लगता है। न हमें बाहर की कोई आवाज़ आती है, न हम इस शरीर की किसी भी क्रिया के प्रति ध्यान दे पाते हैं। जब हम अपने श्वासों पर ध्यान देते हैं तो सारी क्रियाएं अपने आप शांत हो जाती हैं। और इस क्रिया में मैं आपको आगे बढ़ते बढ़ते बताऊंगी कि हम किस तरह से इन सांसों को ध्यान देते देते कैसे हम अलग अलग पायदान पर ऊपर उठते जाएंगे। हम 2 से 3 दिन सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट के लिए सांस लेंगे और छोड़ेंगे, और उस सांस लेने और छोड़ने के बाद अगली हमारी कौन सी क्रिया होगी जो हमें आगे बढ़ाएगी, वो हम ज़रूर उस क्रिया को भी आगे करेंगे, और उस क्रिया से होने वाले परिवर्तनों को आप मुझे बताएंगे। तो आज बस इतना ही। आज आप कोशिश करें दिन में 2 से 3 बार या जितनी भी बार 2 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए शांति से बैठ करके, शांति से आराम से बैठकर अपने शरीर को शिथिल छोड़ करके सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान दें कि वो कैसे आ रही है और जा रही है। बहुत बहुत आसानी से बस इतना ही करना है। फिर हम कल सुबह मिलेंगे इसी समय आप सभी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन बहुत शांतिमय और बहुत मंगलमय हो। धन्यवाद।